बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम अपने चैनल तनवीर फ़कीर जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जिस चीज़ के बारे में आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो चीज़ है सब्ज़ इलायची, यानी जिसको छोटी इलायची भी कहते हैं। इलायची को मसालों की मलका भी कहा जाता है, जो एशियाई ममालिक समेत दुनिया भर में नहायत शौक़ के साथ इस्तेमाल की जाती है। 5000 साल पहले यूनान और मस्र की तहज़ीबों में इलायची को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और आज की तिब्बी तहकीक ने भी इसकी अफादियत को साबित कर दिया है। इलायची में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक एक चम्मच इलायची में 18 कैलोरीज़, तकरीबन 1 ग्राम फ़ैट, 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 2 ग्राम फ़ाइबर और तकरीबन 1 ग्राम प्रोटीन, इसके साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिनमें पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस शामिल है। इलायची की दो इकसाम होती हैं, एक को छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची, जबकि दूसरी को बड़ी या काली इलायची कहते हैं। अमूमी तौर पर मुख्तलिफ़ तिब्बी फ़वाइद हासिल करने के लिए सब्ज़ या छोटी इलायची को इस्तेमाल किया जाता है। छोटी इलायची को ज़्यादातर मीठी ग़िज़ाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इससे कहवा या चाय को खुशबूदार भी बनाया जाता है, और इसे बराह रास्त खाने से मुँह की नागवार सांसों का भी खात्मा होता है और सांस लेते वक्त महक का एहसास होता है। छोटी इलायची मोटापे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लाक हो सकती हैं, जबकि बढ़े हुए पेट की वजह से अक्सर जो है शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ सकता है। मोटापे और पेट की चर्बी को कम करने के लिए अमूमी तौर पर बहुत सी वर्जिशों का मशवरा दिया जाता है, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से सब के लिए जिम जाना नामुमकिन है। छोटी या सब्ज़ इलायची को अगर बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ पेट के गिर्द जमा हुई जो ज़िद्दी चर्बी होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है, बल्कि मजमूई तौर पर भी मोटापे में खून की कमी दूर करने के लिए भी ये बहुत अच्छी है, चूँकि इस मसाले में आयरन, विटामिन सी और कॉपर समेत ऐसे अज्जा पाए जाते जो खून के सुर्ख खलियात की अफज़ाइश में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बेहतर तरीके से खून के सुर्ख खलियात की अफज़ाइश होने की वजह से अनीमिया की अलामात में कमी आती है। इसी तरह मौसम तब्दील होने की वजह से बहुत से लोग जो पोलन एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से ऐसे लोगों को हर वक्त मुंह पर मास्क पहनना पड़ता है ताकि वो पोलन एलर्जी का शिकार न हो जाएं। ऐसे लोग जो इस एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, अगर वो इलायची को मुंह में रख लें और चूसते रहें तो इन्हें इस एलर्जी से बचाव में मदद मिलेगी, और अगर वो इस एलर्जी का शिकार हो चुके हैं तो इसे चबाने से एलर्जी की अलामात में कमी आएगी। दिन के किसी भी खाने के बाद अगर हम वज़न सौंफ और इलायची को खाया जाए तो खाना जल्दी हज़म होने में बहुत मदद मिलती है। खाने के बाद बाकायदगी के साथ इलायची और सौंफ इस्तेमाल करने से हाज़मे के निज़ाम में बेहतरी आती है और मैदे को खाना हज़म करने में मुश्किल पेश नहीं आती। बदहज़मी की वजह से होने वाली गैस से छुटकारा पाने के लिए अगर इलायची को सब्ज़ चाय में इस्तेमाल किया जाए तो इस बीमारी की अलामात में कमी आती है। इसी तरह अगर डिप्रेशन की अलामत हो तो सब्ज़ इलायची में एंटी डिप्रेशन यानी डिप्रेशन को कम करने वाली जो खुसूसियातें पाई जाती हैं। इलायची को पीस कर पाउडर बना लिया जाए और इस पाउडर का आधा चम्मच दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करने से ज़हनी दबाव और डिप्रेशन समेत बहुत से नफ्सियाती अमराज की अलामात में कमी आती है। इलायची में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कैंसर की रोकथाम में मदद फराहम करते हैं। इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से जिगर, बड़ी आंत और छाती के कैंसर से बचा जा सकता है। इलायची में पाई जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात ऐसे जरासीम से लड़ने में मदद फराहम करती है जो कैंसर की वजह से बनते हैं। इसी तरह जिस्म से जहरीले मादों का अखराज भी इलायची करती है, यानी इलायची जिस्म में डिटॉक्सिन के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करती है कि जिसकी वजह से जिस्म में जहरीले मादे खारिज होते हैं।
جسم سے زہریلے مادے خارج ہونے کی وجہ سے بہت سے امراض سے جو ہے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قبض کی شکایت جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ کافی حد تک کم کر دیتی ہے، کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے قبض کی علامات کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے الائچی کے دانوں کو دہی میں شامل کر کے استعمال کرنے سے بہت جلد مفید اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ چٹپٹے کھانوں یا کم پانی پینے کی وجہ سے معدے کی تیزابیت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے الائچی بے حد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے، معدے میں جلن کا سامنا ہو یا جی متلائے تو الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح جو پسینے کی بدبو آتی ہے اس میں سبز الائچی کا سفوف آدھا چمچ ہر روز خالی پیٹ استعمال کرنے سے پسینے کی بدبو میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الائچی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے اسے گرمیوں میں استعمال کرنے سے تر و تازگی کا احساس رہتا ہے۔ الائچی جو ہے پھیپھڑوں میں خون کی گردش بڑھانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامات میں کمی آتی ہے۔ پھیپھڑوں کی صحت میں بہتری کی وجہ سے نزلہ جیسی بہت سی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اسی طرح اگر سانس کی بدبو مختلف طریقے استعمال کرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تیز خوشبو سانس کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ ہاضمہ کے نظام کی وجہ سے بھی سانس کی بدبو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الائچی ہاضمہ کے نظام کو بھی بہتر کرتی ہے، جس سے سانس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہیضہ کی علامات کو کم کرنے کے لیے الائچی کا عرق نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیضہ لاحق ہونے کی صورت میں صرف الائچی کا عرق استعمال کرنے سے اس کی علامات میں کمی آتی ہے۔ تیزابیت کے خاتمے کے لیے الائچی بے حد مفید ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے، تیزابیت ہو، جی متلائے تو ان سب بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے الائچی کا انتخاب ایک بہترین سوچ کی پہچان۔ اسی طرح چائے میں الائچی کا استعمال کرنے سے ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ چائے بنائیں تو الائچی کو چائے کے اندر ضرور شامل کریں، اس سے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہمارے پاس الائچی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگے تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی صحت کا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔